माइथन के निजी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप, मरीज ने डॉक्टर के खिलाफ की लिखित शिकायत। माइथन के क्वार्टर नंबर 5 निवासी पुनीत भास्कर ने स्थानीय जे प्रसाद नर्सिंग होम के डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने माइथन ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पत्र में पुनीत भास्कर ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात लगभग 11:30 बजे काली पूजा विसर्जन में जाते समय माइथन एरिया नंबर 3 में एक कुत्ते को बचाने के क्रम में उनकी बाइक असंतुलित हो गई, जिससे उनके बाएं हाथ में गहरी चोट आ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तत्काल बीपी नियोगी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जे प्रसाद नर्सिंग होम संजय चौक भेजा गया। पुनीत के अनुसार नर्सिंग होम में फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद पहुंचे और उन्होंने केवल लाल दवा लगाकर कहा कि रोजाना ड्रेसिंग कराने से घाव भर जाएगा। इस दौरान डॉक्टर ने 1200 रुपया शुल्क भी लिया। अगली सुबह जब सूजन और दर्द बढ़ गया तो पुनीत भास्कर ने डॉक्टर आरसी मिश्रा से संपर्क किया। जांच के दौरान पता चला कि बाएं हाथ की 3 लेयर कट चुकी है, जो बिना सर्जरी व टाके लगाए घाव भरना संभव नहीं है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद ने ना तो सर्जरी की और ना ही टाके लगाए, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने और सुनने के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर निरसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आज आपको क्या परेशानी हुई कि डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद की शिकायत लेकर आप माइथन ओपी पहुंचे? जी, हुआ ये था कि 23 तारीख को बृहस्पतिवार को हम लोग काली पूजा भसान करने जा रहे थे। तो रात्रि के समय 11 बजे तो माइथन एरिया नंबर 3 में एक कुत्ते के मेरी बाइक के सामने आ जाने के कारण से मेरी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वहाँ पे एक पाइप था अधूरा टूटा हुआ, उसमें जाकर मेरा हाथ लग गया, जिसमें मेरे हाथ में बहुत गहरा जख्म हो गया। उस जख्म को जैसे जैसे मेरे हाथ में कटा तो बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो मेरे जो भी संगी साथी जो मेरे साथ जा रहे थे, उन्होंने तुरंत मेरे घर में पहले संपर्क किया। मम्मी पापा को बताया कि पुनीत का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग लेके डीबीसी हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब डीबीसी हॉस्पिटल लेके गए तो डीबीसी हॉस्पिटल में कहा गया कि हाथ की शायद नस कट गई है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे पास कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद जो कि एक सर्जन है, जोगिंदर जय प्रसाद नर्सिंग होम भी बाईपास में है, उनके वहाँ लेके जाइए, वहाँ ठीक हो सकता है, ये वहाँ सर्जरी होगी इसकी। तो आनंद फानन में मेरे संगी साथी और मेरे माता पिता मुझे लेके वहाँ पहुँचे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद नीचे नहीं आ रहे थे। पहले तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। उनके जो स्टाफ थे वहाँ पे, उनके द्वारा मेरे माता पिता के साथ, मेरे भाई के साथ और जो भी साथ में लड़के थे उनके साथ पहले मिसबिहेव किया गया, आ नहीं रहे थे। फिर जब उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग मीडिया को बुला लेंगे, थाना को फ़ोन करेंगे, तो जोगिंदर प्रसाद डॉक्टर नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने मेरे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वहाँ पे चेंबर में, फिर घाव को साफ़ किया डेटॉल से और उसके बाद लाल दवाई लगा के ये कहकर छोड़ दिया गया कि डेली ड्रेसिंग कराइएगा, ठीक हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं मेरा घाव, ये ड्रेसिंग लायक घाव था क्या। इसके उपरांत दूसरे दिन मैं सुबह जब ब्लीडिंग हल्की हल्की मेरे हाथ से हो ही रही थी, मेरे माता पिता माइथन 4 नंबर में एक डॉक्टर मिश्रा हैं, उनके वहाँ पे लेके गए। जब उनके कंपाउंडर ने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गहरा घाव है, हड्डी के ऊपर जो झिल्ली होती हुई फट चुकी है, आपकी 3 लेयर हाथ की फटी हुई है, और जब तक सर्जरी नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होगा। जिसमें कि उनके द्वारा सर्जरी की गई वहाँ पर उनके क्लिनिक में मेरे हाथ में, जिसमें अंदर में 7, फिर 7 ऊपर की परत पे, फिर 7 ऊपर में, मैंने 21 टाँके टोटल मेरे हाथ में यहाँ लगाए गए, 2 टाँके यहाँ लगाए गए, टोटल मेरा 23 टाँके मेरे हाथ में लगाए गए, तब जाके मेरे हाथ की सर्जरी कंप्लीट हुई। अब सोचिए जोगिंदर प्रसाद जो कि कितने बड़े सर्जन हैं, आनंद फानन मुझे उनके वहाँ लेके गए, मेरे माता पिता और जो मेरे सहयोगी, उनके द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कर दी गई। रात को कह दिया गया कि आपका घाव ऐसे ही ठीक हो जाएगा सिंपल ड्रेसिंग करके, जो कि आपको मैंने दिखाया अभी इतना गहरा घाव है, वो सिंपल ड्रेसिंग से कैसे ठीक होता। फिर मुझे डॉक्टर के द्वारा कहा गया अगले दिन सुबह, जिस डॉक्टर के पास मैं गया था जहाँ मेरी सर्जरी हुई, उन्होंने कहा कि 15 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता था, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता हाथ में।
इन्फेक्शन की वजह से आपको हाथ काटना पड़ जाता आगे आने वाले समय में, क्योंकि ड्रेसिंग से ठीक होने वाला घाव था नहीं बिना सर्जरी के। इसमें टाँके लगाने बहुत जरूरी थे। जहाँ एक हल्का सा 2 इंच का घाव कटता है वहाँ टाँके लगाने पड़ते हैं, और आपका तो 3 इंच का घाव है, 3 इंच गहरा घाव जो हड्डी तक फट गया पूरे सारे जो भी लेयर थी हाथ की। फिर इस तरह की वो डॉक्टर कैसा कर सकते हैं? इस तरह की डॉक्टर की जो लापरवाही है उसकी वजह से आज देखिए मेरा घाव अभी सूख नहीं रहा है और पस हो चुका है मेरे घाव में, जिसकी लापरवाही की वजह से मुझे आज मजबूरन मैथन थाने में उनके खिलाफ, जोगिंदर प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ रही है। मतलब सीधा आपका आरोप लगा, लापरवाही का डॉक्टर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ? आपके सामने मैंने सारा कुछ दिखाया, मेरा घाव आपने देखा है, मैं इसमें फ़ोटो मेरे पास, इतना गहरा जख्म था। उनकी लापरवाही की वजह से आज जो मेरे हाथ की कंडीशन है, आगे हो सकता है अगर सेफ्टी हो जाता मेरे हाथ में, मेरा हाथ काटना पड़ जाता, क्या जोगिंदर प्रसाद देते क्या मेरा हाथ? उन्होंने इसी लापरवाही कैसे की? रात में उन्होंने प्रॉपर इलाज क्यों नहीं किया? रात में प्रॉपर इलाज कर सकते थे ना, वो इतने बड़े सर्जन है यहाँ के, इस क्षेत्र के, मुझे लगता है निरसा क्षेत्र के बहुत बड़े सर्जन है वो, MS है वो, MBBS की डिग्री उनके पास। मैं तो आपके द्वारा सिविल सर्जन से अपील करना चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, हो सके तो उनका लाइसेंस रद्द कीजिए, नर्सिंग होम का भी और उनका भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैथन OP अंतर्गत कहाँ पे उनका अस्पताल स्थित है? उनका अस्पताल संजय चौक में है, वो मारुति शोरूम के पीछे में है, जय प्रसाद नर्सिंग होम। आपने देखा वो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ भी है, जय प्रसाद नर्सिंग होम। जोगिंदर प्रसाद नाम है उनका, डॉक्टर जोगिंदर प्रसाद, और उनकी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, उषा प्रसाद नाम है उनका। आपका घर कहाँ पे हुआ? मेरा घर मैथन एरिया नंबर 5 में है। आपका परिचय? मेरा नाम पुनीत भास्कर है।